अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो क्या आप उसे फिर से उगा सकते हो? नहीं, पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो ये काम कर सकते हैं। कुछ अपनी कटी हुई पूंछ को रीजनरेट कर सकते हैं और कुछ तो रीजनरेशन को एक अलग ही लेवल तक लेके जाते हैं। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो रीजनरेशन के बारे में और जानवर उसे कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों इंसान ये नहीं कर पाते। तो सैलमेंडर अपने कटे हुए पैरों को रीजनरेट कर सकते हैं और अभी मैं आपको एक न्यूट दिखाने वाला हूँ। हुई हुई किधर है, मुझे भी दिखाओ। न्यूट, NEWT वाला न्यूट। ओ अच्छा, मुझे कुछ और सुनाई देती हुई हुई। हुई हुई ठीक है, जा रहा हूँ। तो इस इमेज में आप एक न्यूट को देख रहे हो जो सैलमेंडर की प्रजाति होती है। तो इस न्यूट का पैर जब कट जाता है तो सबसे पहले वो वुंड हील करते हैं, फिर न्यूट के सेल्स वुंड के डायरेक्शन में जाते हैं और वो फॉर्म करते हैं एक ब्लास्टिमा, जिसमें इन सेल्स को पता है कि ये कटने के पहले वो पैर कैसा था और एंड में एक पैर बन जाता है। तो ये तो बात हो गई सैलमेंडर्स के हाथ को रीजनरेट करने की, पर अब मैं बात करने वाला हूँ लिजर्ड के बारे में। आपको तो ये पता होगा कि छिपकली अपनी कटी हुई पूंछ को फिर से उगा सकते हैं, पर ये चीज शॉकिंग है कि कभी कभी वो एक से ज्यादा पूंछ उगा लेते हैं। अब ये ऐसा है कि आपका एक हाथ कट जाए पर आप एक के बदले 2 हाथ उगा लेते हो। वैसे ह्यूमंस रीजनरेट क्यों नहीं कर सकते? वेल, एक्चुअली रीजनरेशन ह्यूमंस में भी होता है, पर वो सिर्फ जख्म और खरोच को हील करने तक लिमिटेड है। तो हम इसीलिए रीजनरेट नहीं कर पाते क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। आई मीन कि ऐसा करने के लिए टाइम और एनर्जी चाहिए। अभी सैलमेंडर्स को कंपेयर करते हैं इंसानों से। सैलमेंडर की साइज इंसानों से कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो उन्हें अपना कटा हुआ हाथ उगाने के लिए कम एनर्जी लगती होगी और ऊपर से वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिससे वो अपनी बहुत सी एनर्जी बचा लेते हैं। और ह्यूमंस के केस में ये कंप्लीट ऑपोजिट है। सो हमें एक कटे हुए हाथ को उगाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में जितने भी जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ उन सब के पास ये दोनों फीचर्स है। पर एक तरीका है जिससे एक इंसान जिसका हाथ कट गया है वो एक नया हाथ पा सके, और ये तरीका है हैंड ट्रांसप्लांट, जिसमें एक कटे हुए हाथ को उस जगह अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद सारे बोन्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व्स को कनेक्ट किया जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये सर्जरी हुई भी है सक्सेसफुली। हैंड ट्रांसप्लांट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है और ये महंगा भी है। हुई हुई ऐसा होती तो हम 2 लोगों को किडनैप करती और उन्हें बेहोश करके उनका हाथ काटती और इसका हाथ इसको और उसका हाथ इसको ट्रांसप्लांट करती और उनसे पैसा वसूलती। हा 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 हा। ओ, वैसे हैंड ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या तुम डॉक्टर हो? कभी ऑपरेशन किया है क्या? नहीं। ओए, ये करने से अच्छा कुछ काम करना। निकल यहाँ से, चल भाग। हाँ हाँ, हम जाती और फिर करोड़पति बन के आती और एक दिन तुम्हारा चैनल खरीदती। हुई हुई। टूटे दिल को जोड़ना मुश्किल होता है, तो क्यों ना आप उसे रीग्रो कर लो, और ये काम करती है ज़ेब्रा फिश। आपके मन में ये सब चीजें आ रही होंगी, पर ज़ेब्रा जैसे नहीं दिखते ये। अब क्या कैटफिश कैट जैसे दिखेगी क्या? ज़ेब्रा फिश नाम सुनकर ज़ेब्रा समझे क्या? फायर है मैं, फायर। इस समय इस मछली ने ये जाना कि जो वाक्य इनके मुंह से निकला वो बहुत चूतिया है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं और पानी में फायर कैसे हो सकता है। बोलते समय वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर बोलिए और चूतिया बिल्कुल ना बने। तो ज़ेब्रा फिश अपने बहुत से ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, जिसमें फिन्स, हार्ट, किडनी, रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ज़ेब्रा फिश और उनका रीजनरेशन दोनों अमेजिंग है, पर कुछ ऐसे प्राणी हैं जो रीजनरेशन को एक अलग ही लेवल तक लेके जाते हैं। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ रीजनरेशन के बादशाहों से, फ्लैटवर्म और हाइड्रा। अगर इन्हें काट दो तो जिस जगह सिर है वो पूरे मिसिंग पार्ट को रीग्रो कर लेगा, पर जिस जगह सिर नहीं है वो एक नया सिर उगा लेगा। नो मैटर आप इन्हें कितने टुकड़ों में काट दो, पर हर एक पार्ट एक नया
ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये इनडायरेक्ट क्लोनिंग ही है, जिसमें हर कटा हुआ पार्ट एक क्लोन बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है, पर शायद से सिर वाला ओरिजिनल होना चाहिए। स्टारफिश बिल्कुल सेम वे में इनके तरह ही रिजेनरेट कर सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन है। ये जो आप सेंटर में डिस्क देख रहे हो, ये कटे हुए पार्ट में होना चाहिए, फिर ही वो पार्ट रिजेनरेट कर सकता है। तो इन दी एंड फ्लैटवर्म और हाइड्रा रीजनरेशन के बादशाह है। हुई असली बादशाह तो हम होती, हमारे हैंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में जुड़े हुए होती एक प्रोफेशनल डॉक्टर। मैं अपने सारे पेशेंट्स को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा मतलब अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने सारे पेशेंट्स के साथ करता हूँ ऑपरेशन। तो इस डॉक्टर के कारण हमारे धंधा 100 करोड़ तो आराम से बना लेती। हुई तो हम अभी कॉड जोन का चैनल खरीदती। जा बे भड़वे, मैं नहीं चाहती कि तू यूट्यूब पे किसी का चैनल लेके चूतियागिरी करे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बिजनेस चलने वाला है। सो बाय। वैसे मुझे तो और बहुत कुछ करना है। हुई अब मेरा क्या होती? एक ऐसा जानवर जो कुदरत का इम्पोस्टर है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।